हालेलुया। रबानिया 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 रबानिया। जमीन और आसमान को बनाने वाले हमारे सच्चे और अच्छे परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपके उपकार के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु, हम मिट नहीं गए। रात भर आपने हमें मीठी नींद दिया, सुबह का नया प्रकाश दिखाया। प्रभु जी, हमारी सांसें चल रही है, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी रगों में गर्म खून लगातार दौड़ रहा है। प्रभु, यह आपका आश्चर्य कर्म नहीं है तो और क्या है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आपने जीवन की श्वासें हमारे अंदर डाल रखी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं मेरे खुदा। प्रभु, आज सुबह आपका वचन हमें एक बार फिर से प्रेरणा देने पाए और हम जो है पिताजी, आपकी समानता और आपके स्वरूप में ढलते और बदलते चले जाएं। प्रभु, जब हम वैवाहिक जीवन के विषय में चर्चाओं को करते हैं, होने दीजिएगा प्रभु, बहुत से परिवारों में शांति और आनंद और एकता और प्रेम को ले आइएगा। अनुग्रह चाहते हैं प्रभु, आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। हम सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। हम घटते जाते हैं, आप बढ़ते चले जाइएगा। यीशु मसीहा के नाम से मांग लेते हैं पिताजी, आमेन 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 आमेन। ओके, सो विवाह, आज हम बात करेंगे पति और पत्नी का जीवन। ठीक है, ए फैमिली लाइफ, एक पारिवारिक जीवन। ह्यूमन यानी कि मनुष्य ने परिवार को कामों के आधार पर बांटा है। ठीक है, परंतु बाइबल हमें क्या सलाह देती है, बाइबल हमें परिवार होने के लिए क्या सलाह देती है। जैसे हमने पढ़ लिया था, आई बिलीव कहाँ पर, इफिसियों की किताब में ना, कि नहीं, कि हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्यार करो। याद दिलाओ, कहाँ पढ़े थे? हाँ, इफिसियों का 5:22। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के हैं, क्योंकि पढ़ चुके हैं हम इसको रिवीजन बस करके आगे चलेंगे। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसा कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बातों में अपने पति के अधीन रहे। अब आप बोलिएगा, सर पत्नियों का दिमाग खराब होगा। आप बोलेंगे, सर हमको अधीन रहने के लिए कहा गया है। पिछले समय में आपको बताए थे अधीनता क्या है। अधीन रहने का मतलब चुप रहना नहीं होता। अधीन रहने का मतलब गुलामी नहीं होती। अधीन रहने का मतलब डिसीजंस। वाह, तो याद है चैप्टर, मतलब वेरी गुड। सो अधीन रहने का मतलब हमारे निर्णय पर आश्रित नहीं होना चाहिए। स्वयं, ऐसा कहा जाए, स्वयं पर आश्रित नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट निर्णय ने, जैसे कि व्यक्तिगत रूप से हम एक बेहतर पति, एक बेहतर पिता, हमेशा प्रभु से मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना में हम एक प्रार्थना करते हैं। सारे पुरुष लोग ध्यान से सुनिएगा, सारे पिताजी लोग, पति जी लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर पत्नियों से भी बात करेंगे। पतियों को हमारी सलाह है, हम क्या करते हैं हर सुबह, हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना प्रभु से ही है, प्रभु सबसे पहले मेरी क्या क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहले मैं एक बेटा हूँ, हाँ या नहीं। दूसरा नंबर, मैं एक पति हूँ।
तीसरा नंबर, मैं एक पिता हूं। देन चौथा नंबर, मैं एक कलीसिया का आत्मिक पिता हूं। तो नंबर 1 क्या हूं मैं? बेटा। तो सबसे पहले यह पूछना पड़ेगा अपने आप से, 4 प्रमुख चीजें हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या मैं एक बेस्ट बेटा हूं? क्या मेरे माता पिता मेरे को कह सकते हैं कि वाह यू आर द बेस्ट, मेरा सबसे उत्तम बेटा है, यू आर द बेस्ट सन? ऐसा करके कोई बोल पाएगा क्या? अब आप बोलिएगा सर हमारे माता तो है नहीं, हमारे पिता तो है नहीं। कोई बात नहीं, आत्मिक माता पिता बोलना चाहिए कि वाह तुम बहुत अच्छे हो। क्या मैंने बेटा होने का कर्तव्य निभाया? अच्छा एक बात बताओ, बेटा होने का कर्तव्य, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए सन? ऐसा पूछे आपसे कि एक पुत्र, सन मतलब सन की नहीं बात कर रहे हैं, एक बेटी होने का कर्तव्य निभाए क्या? यदि माँ झाड़ू लगा रही है तो पैर उठा के, हाँ इधर से भी लगा ले जल्दी से, अरे यार पैर दुख रहा जल्दी लगाओ माँ, पैर उठा करके मम्मी से झाड़ू लगा रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा पुत्र, एक अच्छी पुत्री हूं या नहीं। जैसे कई बार प्रभु के दास बताते हैं कि जब शादी हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, सब मिल जाता है, तो बूढ़े माँ बाप को उठाकर वो घर के पीछे वाले रूम में डाल देते हैं, दोनों बूढ़ा बूढ़ी को उठा के फेंक देते हैं। एक्चुअली सबसे पहले कौन है, बेटा है कि पति है? ओके, तो जिम्मेदारी सबसे पहले किसकी है? बेटे की जिम्मेदारी कौन है? माता पिता। देन दूसरा नंबर तब पत्नी की, फिर तीसरा नंबर ना हाँ पिता की, राइट, फिर चौथा नंबर आत्मिक जिम्मेदारियां। तो हर एक पुरुष जो आज यहां बैठा सुन और देख और समझ रहा है, क्या आप एक अच्छे पुत्र या पुत्री, इवन स्त्रियों के लिए है, लड़कियों के लिए है, क्या आप एक अच्छे जिम्मेदार जवाबदार बेटे या बेटी हैं? क्या हमने अपने माता पिता का ख्याल रखा है? क्या हमने उन्हें जो वो डिजर्व करते हैं, कई लोग हाइपर हो जाते हैं देखिएगा, सिंपल हिसाब, बहुत सरलता से इसको समझिए। आप एक बेटे भी हैं, आप 4 चीजें, क्या क्या? बेटा, पति, पिता, हाँ नहीं कलीसिया का आत्मिक पिता हर किसी के बोलो, 3 चीजें मेजर का हुआ। फिर आप कहेंगे सेवकाई क्षेत्र में आप जो कोई है ना, आप ऐसा कह सकते हैं आप एक विश्वासी हैं, ठीक है, सब लोग आत्मिक पिता नहीं ना हो सकते, आप एक विश्वासी भी हो सकते हैं, आप एक भविष्यवक्ता भी हो सकते हैं, आप एक इवेंजलिस्ट भी हो सकते हैं, तो उसको लाइटली लीजिए। तो 3 महत्वपूर्ण चीजें ऐसा कहा जाए, पहला बेटा, पति, तीसरा जिसने अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखा वो अपने पत्नी का और बाल बच्चों का क्या ही ख्याल रखेगा, क्योंकि उसकी परवरिश। अब आप बोलिएगा सर मेरे तो माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, हम तो बस जंगली टाइप जी लिए, रोड के किनारे बड़े हैं। कोई बात नहीं, प्रभु का वचन है ना, हमें सिखाएगा जिम्मेदारियां। तो व्हाट आर द रिस्पॉन्स, कर्तव्य हमने पूछा आपसे, काम में, प्यार में, पार्टनरशिप में। कई बार माता पिता अपने बच्चों को थोपते हैं, भैया तुमको इंजीनियर ही बनना है, परंतु उसको डॉक्टर बनने की इच्छा है, भैया तुमको बिजनेस ही चलाना है, परंतु उसको गाड़ी चलाने का शौक है, भैया तुमको जो है विदेश में पढ़ाई करना है, परंतु वो बगल वाली को छोड़ के बेचारा कहाँ ही जाएगा।
प्यार तो पड़ोसन से करता है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, माता पिता की लिखा है, पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में आएंगी, लिखा है जो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता उनकी आंखों को तराई के कौवे, नीति वचन में लिखा है, उनकी आंखों को तराई के कौवे खोद निकालेंगे और उसे खा जाएंगे। तो ये वाली खाएंगे क्या? इस आंखों की बात नहीं कर रहा है, हमारे आत्मिक मन की आंखों की बात कर रहा है कि तराई के कौवे यानी कि चिंता, टेंशन, दबाव, पढ़ाई का दबाव, जॉब का दबाव, पैसे का दबाव, अब शरीर की अभिलाषाएं आपकी सोच को, आपकी समझ को, आपकी आत्मिक बुद्धि को खा जाएगी। फिर आपको माँ भी नहीं सूझेगा, बाप भी नहीं सूझेगा, पत्नी भी नहीं सूझेगा, परिवार भी नहीं सूझेगा, कलीसिया को भी आप लात मार दीजिएगा और आप बोलिएगा जा मैं मर जाता हूं। क्यों? क्योंकि आंखों को किसने खा गया? तराई के कौवों ने खा गया। सो पीपल दोज हु डू नॉट ओबे और रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, जो अपने माता पिता का आदर और आज्ञा नहीं मानते, प्रभु का वचन साफ कहता है तराई के कौवे उनकी आंखों को खा जाएंगे, यानी कि हमको अंधा कर देंगे और अंधा आदमी ठीक से चल नहीं सकता, सब कुछ टटोलते ही रहना पड़ेगा। फिर ये क्या करूं कि ये करूं, ऐसा करूं कि ऐसा करूं, उसको समझ में नहीं आएगा। Many people are blinded because of disobedience। बहुत से लोग अंधेपन में जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अनाज्ञाकारिता की है। किसकी? माता पिता की। हाँ बेटा गाड़ी धीरे चलाना, नहीं मानता। बेटा सब्जी ला दे, अरे माँ तुम ले आओ। बेटा ऐसा कर दे, बेटे कुर्सी को यहाँ नहीं रखते, 100 बार बताए फिर भी नहीं मानता। फिर अच्छा एक बात बताओ, मानना कठिन है कि सरल है? तो क्यों नहीं मानते? क्योंकि मानने और अपनी इच्छा, मानना मतलब यहां लिखा है अधीनता। मानना मतलब, सब लोग बोलिए, मानना मतलब अधीनता। बेटा चप्पल को यहां नहीं रखते, इसका मतलब लिए दी आए अपन, कहां वहीं उतारे चप्पल जहां मना किए हैं। अधीन हो कि अनाज्ञाकारी हो? आपको पता, कोई भी व्यक्ति हमको एक बात बोल देता है, हमारी बिटिया भी हमको बोल देती, पापा जा रहे हो तो मेरे लिए एक चीज लेके आना। क्या लाओगे? वो क्ले उसको बड़ा पसंद है ना, लाल पीली वाली क्ले, तो वो लेके आना। तो आपको पता, मैं प्रचार भूल जाता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ ये भी भूल जा, अपन कहाँ जा रहे थे वो भी भूल जाता हूँ, बेटे रास्ता भी भूल जाता, सब भूल जाता हूँ, परंतु दिमाग में रहता है कि भैया घर वापस अपन लौट। अभी हम पूना गए थे, ठीक है, तो उसने हमको बोली थी पप्पा वहां से लेके आना, तो हम पूना में ढूंढ रहे क्या, उसकी मर्जी का पसंद का चीज। क्या समझे? इसे कहते हैं आज्ञाकारिता। चाहे आपको माता पिता बोले या छोटा सा बच्चा बोले, यदि आप आज्ञा मानने का आदत है तो आप उसे भूल नहीं सकते। अब क्या है, नीति वचन साफ लिखता है, पढ़िए जरा। हा 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 हा, फिर वापस इसी पद में आएंगे। सभी के लिए, स्पेशली सेवकों के लिए, वी आर वेरी मच ब्लाइंडेड, ऐसा कहा जाए। जो लोग सेवा करते हैं वो मानते नहीं है, परंतु मानना सिखाते जरूर है। तो उससे प्रॉब्लम होता है कलीसिया को, कि कलीसिया ना मानने वाली बनती है। अब लेट मी सर्च। दो एक पढ़िए, नीति वचन। हाँ, मेरी आज्ञाओं को, अच्छा एक हम पद ढूंढ रहे हैं, देखो हमको ढूंढ के बताओ। टॉपिक से बाहर है इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। लिखा है
कि मेरी आज्ञा मानने से तेरा भला होगा और तू बहुत दिन जिएगा और तेरे काम सफल होंगे। हा 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 हा। एनीवे, तब तक 2:1 पढ़िए। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को हृदय में रख छोड़े। सी, वंस यू लर्न ए लेसन, अभी देखिएगा, आज आपने सीखा क्या? विवाह कैसे करना, लव मैरिज नहीं करना, और क्या करना, अन्य जातियों से शादी नहीं करना। 3 साल बाद भूल गए। फिर आशीष को एक पसंद आ गई, शादी में एक नाच रही थी बाल गिरा गिरा के। फिर क्या हुआ? आशीष भूल गया क्या? 2026 में मैं आज क्या महीना है, मई महीने में ये शिक्षा सुना था। उसको क्या किया? अरे जो होगा देखा जाएगा, अभी तो आन दे गाड़ी। बात समझे? ओह माय गॉड, लिखा है मेरी शिक्षा को अपने हृदय में रख छोड़ना। तो शिक्षा अंदर गई कि किताब में रह गई? यदि अंदर गई तो आपको रजिस्टर हो जाना चाहिए कि भैया मुझे कभी, मैं बिना शादी के, बिना विवाह के, बिना किसी के रह जाऊं, बिना खूबसूरती के रह जाऊं चलेगा, परंतु मुझे अन्य जाति से शादी नहीं करना है। यही शिक्षा को हृदय में रखने की बात कहा जाता है। किसी को मिला क्या वो पद? हम कहाँ ढूंढ रहे थे? व्यवस्था विवरण 28:1 क्या है? पढ़ो जरा, एक ही जन पलटाओ। वाह, सो आज्ञा मानने से क्या आएगा? श्रेष्ठता आएगी। और भी वचन है, खैर एनीवे, वी आर नॉट इन ए नीति वचन 3:1 क्या है? उसी के आगे पढ़ो। ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को। अच्छा, तो पुत्र की क्या पुत्र की क्या जिम्मेदारी है, जवाबदेही है? बताइए जरा हमको। आज्ञाओं को हृदय में रखना ही एक बेहतर पुत्र का क्या है? कैरेक्टर है, चरित्र है। इफ यू आर ए गुड सन और ए डॉटर, यदि आप एक अच्छे पुत्र और पुत्री हो, आप उसको पकड़े रहेंगे। ओके, अब आप बोलिएगा सर आप तो, हम तो फंस गए। सी, हर स्टेटमेंट के पीछे 2 डायरेक्शन जरूर होता है। अब आपने तो बोल दिए भैया माता पिता की आज्ञा मानो, और मेरे माता पिता तो विश्वास नहीं करते हो, तो मूर्ति पूजा करते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं भी मूर्ति पूजा करूं, तो क्या करोगे? ओहो, आई बात समझ में? मेरे पिता तो जो है वो अभी भी जो है वो अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, अब मैं क्या करूंगा? फंस गए ना। तो आज्ञा कैसे मानेंगे? बैठ जा, चल फलाने को पूज। एक होता है शारीरिक बातों को मानना, एक होता है आत्मिक बातों को मानना। अब सत्य के 2 पहलू हैं, शारीरिक और आत्मिक। यदि पिता बोलता है भिंडी की सब्जी लेके आओ, तो इसका मतलब भिंडी लेके आओ, साधारण। परंतु आत्मिक क्षेत्रों में यदि पिता बोलता है यहां बैठकर फलाने की कंठी माला पढ़ो और घंटी घुमाओ, तो आप कर सकते कि नहीं कर सकते?
और नहीं करेंगे तो क्या होगा? सीधा हिसाब, मेरे घर से निकल जाओ। समझ पा रहे हो? फिर क्या होगा? देन व्हाट शुड बी योर डिसीजन? एक साधारण उदाहरण लेकर हम बात बोल रहे हैं। आपके पास कठिन 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 बातें भी हो सकती है। एक बेटे के लिए जन्म देने वाला ज्यादा जरूरी है कि जीवन देने वाला ज्यादा जरूरी है? फिर से, क्या एक बेटे के लिए, अभी तक हम पति और पिता में नहीं आए बाबा, बहुत बड़ा चीज है, नहीं हम मजाक नहीं ना कर सकते इसके ऊपर। एक बेटे के लिए जन्मदाता जरूरी है कि जीवन दाता जरूरी है? जीवन ही नहीं रहेगा तो जन्म का क्या? हमारा बच्चा पैदा होता तो मट्टी में गाड़ा ना पड़ता। आप जिंदा हो तो सांस ले रहे हो, वो वाला का बात मानना ज्यादा जरूरी है। जो रोटी दे रहा है उसका बात नहीं माने तो भी चलेगा। उसने बटन बंद कर दिया ऑक्सीजन की तो जय हिंद जय भारत हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, समझ गए? तो कई चीजें ऐसी होगी कि हम रोटी देने वाले, पैदा करने वाले, कपड़ा पहनाने वाले, जिसे हम पिता कहते हैं, आज्ञा मान सकते हैं, परंतु उस आज्ञा के सामने कि तू मुझको छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, इवन जन्म देने वाला पिता। अब मेरे लिए क्या जरूरी है? थोड़ा थोड़ा हम सीख रहे हैं, कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं। हमारे पिताजी ने बोला, बेटा क्या करोगे भोपाल जाके? हमारी इतनी बड़ी पप्पा की सेवा कौन संभालेगा? क्या आप तो मूर्ति पूजा की बात कर रहे हैं, हम तो सेवा की बात बोल रहे हैं। पापा हमको बोल रहे हैं, भैया हजारों लोग हैं, सैकड़ों पास्टर्स हैं, सैकड़ों कलीसिया, इनको कौन संभालेगा? हम तो पाप की भी नहीं बात कर रहे। मैंने उस पिता को जिसने मुझको शरीर में लाया है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहा है, परमेश्वर के राज्य में हम हैं, फिर भी हमने उनकी बात नहीं माना, क्योंकि बात बोलने वाला धरती से नहीं है, आसमानी है। तो बात किसकी मानना है? जिसने आपको जीवन दिया है। यदि मैं उसकी बात ना मानूं और यदि मैं प्रभु की बात ना मानकर बालाघाट में ही रह जाता और वहां पर अरे मेरे पिता है, अरे बाप रे, ये सब अपने लोग हैं, हम कभी सफल नहीं हो पाते दोनों क्षेत्रों में। ना ही धरती पर सफल हो पाते और न ही अनंत जीवन में हमारे पास कोई मुकुट होता, क्योंकि उसकी योजनाएं मेरे लिए हानि और नाश की नहीं है। So that's where it comes down to the reality। ऐसा कहा जाए, यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान में रखते हैं और उसके द्वारा दिया गया वचन। अब आप बोलेगा, सर आपके लिए तो प्रोफेसी हुई थी। अरे भैया कहाँ, प्रभु हमको तो नहीं। अरे बाबा, वचन जिसे आज आप बाइबल में पढ़ रहे हैं, ये इस हवा में है। यदि हवा है तो वचन है। जिस धरती पर आप खड़े हो ना, वो वचन के ऊपर खड़ी है, शेषनाग की मुंडी के ऊपर नहीं खड़ी है। हाँ, यदि ये पेड़ जिंदा है ना, ये वचन के कारण जिंदा है। आपका दिल धक धक 72 बार धड़क रहा है, इसका मतलब वो वचन के कारण जिंदा है। आप में और हम में कोई लियाकत थोड़ी है कि आप अपने दिल को खुद धड़का रहे हो। भाजी खा के दिल नहीं धड़क रहा है, वचन के कारण धड़क रहा है। तो जरूरी क्या है? रोटी जरूरी है कि सांस जरूरी है? सांस चलेगी तो रोटी खाओगे ना। और नहीं भैया घर से निकाल देंगे तो निकल जाओ। प्रभु ने स्विच ऑफ कर दिया बटन, तो जैसे नल वाला हर शाम को नल बंद कर देता तो अपन देखते ही रहते, पाइप करे गया नल। ऐसे ही
परमेश्वर ने ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑक्सीजन बंद कर दिया तो कहां जाओगे? नहीं यही बात। सो प्रायोरिटी समझिए, प्राथमिकता समझिए कि हर बात जो रोटी देने वाला पिता या माता कहती है उसे नहीं माना जाता, गलत हो जाएगा। हर एक वो बात जो आत्मिक नहीं है उसे मान सकते हैं, जो आत्मिक है उसे नहीं मान सकते। हाँ बोले बेटा दुआ करो तो वाह भलाई है, बेटा तुम्हारी दुआ प्रार्थना तुम्हारा यीशु मसीह में कोई दम नहीं है, मेरे वाले में आओ। घर छोड़ना ज्यादा अच्छा है दुनिया छोड़ने से। नहीं समझे बात? आई 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 आई, घर छोड़ना ज्यादा अच्छा है दुनिया छोड़ने से। सो एक इंडिविजुअल निर्णय यहां पर आएगा, एक बेटे के लिए एक निर्णय ही आएगा, मैं पिता को चुनूं, मैं जीवन मैं पैदा करने वाले को चुनूं कि मैं जीवन दाता को चुनूं। एनीबडी एवरीबडी इन द बाइबल, जिसने भी सत्य जाना है जो बाइबल में है, वे सब अपने घरों को आज नहीं कल। मूसा ने कितने साल में अपना घर छोड़ा है? ठीक से बाइबल पढ़ो। मूसा ने अपना घर कितने साल में छोड़ा? ऑनलाइन पढ़े लिखे लोग, मूसा ने अपना घर कितने साल में छोड़ा? ओहो, रॉन्ग रॉन्ग, गलत उत्तर है, गलत उत्तर है। मूसा ने अपना घर जब वो 2 साल का था तब छोड़ा। उसकी माँ ने उसको टोकरी में डाल के नदी में बहा दी। ओहो, तो मूसा मिस्र में रहता था। क्या मूसा मिस्र में रहता था कि कहीं और रहता था? परंतु ना नदी में बहाई तो उधर से रानी लोग नहा रहे थे तो कैर कैर आवाज आई, तो टोकनी खींचे तो उसके अंदर क्या निकला? मूसा। तो उसको ले गए महल में। वहां से तो मूसा कोई फिरौन की औलाद नहीं न थी। मूसा की मां का नाम पता है? हे प्रभु, क्या बाइबल पढ़ रहे भाई साहब? मूसा ने 40 साल में तो मिस्र छोड़ा था, घर तो उसने 2 साल में ही छोड़ दिया। उसके बाद वो कभी अपने घर लौट के थोड़ी गया। वो कहाँ रहने लगा? फिरौन के पास। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द पर्पस, योजना के कारण। ओ हो। सी, गॉड नोज हाउ टू प्रिपेयर। यदि अपने माँ के पास रहता ना, अपनी माँ का लाडला रहता, वो कभी रेगिस्तान में नहीं जाता। तो मूसा को 2 साल से ना माँ मिली ना बाप मिला, उसको स्वर्गीय बाप मिला। और आपको पता, मिस्र के देवी देवता थे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ऊंची बात है। मिस्र के देवी देवता थे, परंतु वो देवी देवता ने मूसा को पूजा नहीं करवा सका। मिस होमवर्क है। मूसा की मां इजरायली थी और उसकी मां मिस्र के महल में मूसा को बाहर से आकर यहोवा परमेश्वर की शिक्षा देती थी। नहीं समझे बात? हाँ, तो प्रभु ने यदि आपको तैयार करना है ना, दुश्मनों के बीच में भी, कई लोग अन्य जातियों के बीच में रहकर प्रभु आपको तैयार कर रहा है, इसलिए घबराना नहीं। यदि आपके मोहल्ले वाले, घर वाले, पड़ोस वाले, आपके पापा जी, आपके मम्मी जी, आपके पति जी, आपके पत्नी जी जो है,
अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं और आप यहोवा परमेश्वर यानी कि मसीह यीशु के पीछे चलते हैं, डरना मत, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मिस्रियों की गुलामी से इजरायलियों को परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार कर रहा है, जान के रखना। समझ पा रहे? ये है बेटे की जिम्मेदारी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सन, क्योंकि वो मिस्र की कोख से नहीं था, वो इजरायली की कोख से था। इसका मतलब परमेश्वर ने उसे अपने घर से कब निकाला? 2 साल में। आपको 2 साल के थे तब निकाला क्या घर से? 16 के थे, 20 के थे, 25 के थे, तब निकाल दिया ना। हाँ, चले जाना बैग उठा के, तुम्हारे भगवान को नहीं पूजूंगा, यीशु मसीह के लिए मर जाऊंगा, पर तुमसे रिश्ता रहे या ना रहे, तुमने मुझे पैदा किया है, धन्यवाद, परंतु यीशु ने मुझे सांस दिया है। पैदा करने वाला जरूरी है कि सांस देने वाला जरूरी है। यू नीड टू नो। यदि आपको इस बात की कीमत पता चल जाएगी, ये नहीं कि हमें उनसे प्यार नहीं है, हम आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपने हमें शरीर दिया है, परंतु मैं आपसे ज्यादा उससे प्यार करता हूं जिसने मुझे आत्मा दी है। कुत्ता बनाता तो अच्छा रहता, बाउ करते, नहीं समझे? प्रभु का धन्यवाद कि आपके नथनों में सांस डाला है और अपने प्राणों की में से प्राण और आत्मा में से आत्मा दिया है, ताकि आप उसके कहलाए जाओ। तो बेटे की जिम्मेदारी वहां समाप्त हो जाती है जब स्वर्गीय पिता की जिम्मेदारी की बात आती है। तो हाँ, सो देयर इज ए कॉल, प्रभु आपको रखेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको छोड़ के चले जाएं। एक दिन मूसा 2 साल का था तब पानी में बह गया, 40 साल का था तो घर से निकल गया, मिस्र से निकल गया, 40 साल का 80 साल का हुआ तो वो फिर वहां आया। क्यों पता आपको? अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए। आपने प्रार्थना करना, प्रभु जिस घर को आज मैं छोड़ के जा रहा हूं, जब मैं निकला हूं, मेरे माता ने, मेरे पिता ने यीशु मसीह के चक्कर में मेरे को भगा दिए, कोई बात नहीं, एक दिन आऊंगा, इन्हीं बपतिस्मा दूंगा पहली फुर्सत में, यही पहली कलीसिया के मेरे सदस्य होंगे, भाई को भी डुबाऊंगा, उसकी पत्नी को भी डुबाऊंगा, उसके दोनों बच्चों को भी डुबाऊंगा। दैट शुड बी द हार्ट। क्योंकि मूसा 2 साल से चला था, 80 साल बाद वो वापस आया, पूरे इजरायलियों को ले गया। समझ गए बात? ये है बेटे की जिम्मेदारी। तो आज बेटा क्या करता है? भाग ही जाता है। कहाँ? लड़की के साथ। ले आई बात समझ में? इसलिए बाबा अन्य जाति के ले आए ना। अब आशीष ने क्या ले आया? अन्य जाति। परिवार प्रभु में है कि नहीं है? हाँ, मान लो नहीं है, आशीष के माता पिता प्रभु में नहीं है, उसने भी लिया है हिंदू, और तो तीनों की खूब जमेगी। ये तो गया बेचारा काम से क्योंकि वो तीनों घंटी बजाएंगे और ये आई 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 फिर तीनों मिलके दबाव डालेंगे, ए तेरे को रोटी नहीं मिलेगी, अजी सुनते हो, गई कहानी काम से। बेचारा पत्नी के चक्कर में तो फिर तो थोड़ी थोड़ी पीछे पीछे डर डर के घंटी तो बजाएगा ही बजाएगा। क्यों? क्योंकि माँ भी उसमें, बाप भी उसमें, पत्नी आई थी वो भी उसमें, तो मैं कैसे अलग रह सकता हूँ? धीरे धीरे वो ही मर्ज हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में कभी कभी, ध्यान से सुनो, अपने जीवन में कभी किसी भी स्थान में परमेश्वर के साथ समझौता नहीं करना, प्रार्थना के साथ समझौता नहीं करना, वचन के साथ समझौता नहीं करना। नहीं है तो जिंदगी जो प्रभु ने दिया है अंधेरे में गुजरेगी और उसके बाद अनंतकालीन अंधेरा आपके ऊपर छा जाएगा, जिसे कहते हैं अनंत मृत्यु। अनंत काल तक के उस आग में वो भविष्यवक्ता बता रहे थे, या 8 घंटे बाद मैं वापस मर के जिंदा हुआ, आए नहीं, क्या बताया उनने? अंदर जब वो नरक गए तो ऐसी कोठरियां, अंधेरा ही अंधेरा है, वहां मां नहीं मिलेगी,
वहाँ बाप नहीं मिलेगा, वहाँ भाई नहीं मिलेगा, वहाँ पर चाचा चचेरे ममेरे नहीं मिलेंगे। वहाँ बड़ी बड़ी सताने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो आपको पेट में भाला भोंकेगी, जो आपके ऊपर खौलता तेल डालेगी, जो आपके ऊपर आग डालेगी, जो आपको तड़पाएगी दिन और रात, अनंत काल के लिए रे बाबा, एक दिन 2 दिन 1 साल के लिए नहीं। तो डरिएगा उस मंजर से। आपके सामने हम इसलिए सब ऐसे लोगों को लाकर रखते हैं कि आप सुनकर इन बातों को अच्छे से अपने जहन में बैठा लें। जब तक आदमी एक्सीडेंट नहीं देखता वो गाड़ी धीरे, हाँ, जिससे बता रहा था भाई है ना, वो बेटे का मुंडी ही, जबकि इसकी कोई गलती नहीं है। अब देखे होते तो तुम तो बाइक ही ना छू, और बाइक भी छू तो ऐसा ऐसा कपेगा तुम्हारा हाथ। रे बाबा, वो सब सीन याद आएगा कि कैसे उस भाई के ऊपर से ट्रैक्टर चला गया। तो हम आपको वो दृश्य दिखाने का सोच के दृश्य कल्पना करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि यहां पर आप कुछ भी कर सकते हो, वहां पर कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार मुंडी चिपट गई, उसको सीधा नहीं किया जा सकता। एक बार प्राण निकल गया, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। हाँ, बड़ी गंभीर बात है। ठीक है, सो इस बात से डरो कि आप एक अच्छे बेटे हो या नहीं। पहले तो खुदा के जीवन देने वाले के, फिर उसके बाद जन्म देने वाले के। तो जीवन देने वाला 1 सेकंड में जीवन ले सकता है। रोटी देने वाला सिर्फ घर से निकाल सकता, ज्यादा से ज्यादा 3 डंडा मारेगा, 4 जूते मारेगा, भग जा बोलेगा, फिर बाद में खुद ही बैठ के रोएगा पिता कि मैंने अपने जवान बेटे को भगा दिया। परंतु वो वाला थोड़ा सा डेंजर है, ऊपर वाला। हाँ, एक बार प्राण ले लिया तो वापस डालने में मुश्किल है। ठीक है, सो इस बात को आपने बड़ी गंभीरता से समझना है मेरे प्रियो। बेटे की जवाबदारी क्या है। तो आपका पिता कितना, आपके कितने बाप हैं? अरे बाबा, कितने पिता हैं तुम्हारे? कौन सा वाला? अब कॉन्टेक्स्ट में आकर बात करूं, इसलिए लिखा है किसी को अपना, इस धरती पर किसी को अपना पिता, तो ये वाले को श्यामलाला, पापा का क्या नाम है? आशीष, सत्य प्रकाश, ओए कहां गया? चमड़ी लाल हो जाएगी। किसी को अपना पिता क्यों? बात समझ में आ रही है? तो पिता कितने हो सकते हैं? ये वाला है ना, परंतु इसने तो सिर्फ शरीर दिया है। बाबा आशीष तो अमर है, हाँ या नहीं? 70 साल का रहने का घर इनके पिताजी ने, क्या नाम से, सत्य प्रकाश जी ने दिया है। किराए का घर, ये जो बैठा है ना, ये किराए का है। हाँ, अभी थोड़े दिन में मिट्टी में। हाँ, कीड़े घुसेंगे हाथ में से, नाक में से। चाहे बिरयानी खाया हो, चाहे भाजी खाया हो, सबकी नाक में से तो कीड़ा घुसना गारंटी है। क्योंकि शरीर टेम्पररी है ना। सो बेटे की जिम्मेदारी, तो आप बेटे किसके हो? हम तो सत्य प्रकाश के हैं जी, वो बाकी का पता नहीं। फिर एक दिन वो भी बोलेगा तू कौन, फिर दूतों को बोलेगा ले जाओ ये, इसको जानता नहीं मैं। भाई साफ बाइबल बोल रही है, जो मेरी पिता की इच्छा पर नहीं चलता उसे मैं खुल के कह दूंगा मैं तुम्हें। तो तेरा आशीष से पूछेगा तेरे पिता कौन? अजी मेरे पिता तो सत्य प्रकाश थे, मम्मी का नाम फलाना फलाना। हटाओ इसको, टाइम पास कर रहा है, ले जाओ इसको। कहाँ ले जाएंगे? वही अंधेरी कोठरी में जहां गेम खेलना है, जहां एसी की ठंडी हवा लगेगी। कहाँ ले जाएंगे? ओ माय गॉड, समझ पा रहे हैं? सुनाओ, आधीनता किसके लिए? बाबा ये तो सिर्फ बेटे की बात कर रहे हैं हम, अभी इसके बाद आएगा पति।
और यदि पति नहीं हो सकते तो पिता नहीं हो सकते, और पिता नहीं हो सकते तो सेवा यानी कि कलीसिया जवाबदारी नहीं ले सकते। डेंजर के ऊपर डेंजर है। ओके, सो कहां पहुंच गए अपन? अधीनता किसकी? तब एक बात बताओ, पप्पा की बात मानना है? कौन? सत्य प्रकाश जी की बात मानना है, हाँ या नहीं? कितनी बात? सारी बात। कितनी बात? सिर्फ खुदा से संबंधित बात छोड़ के। यदि बोलेंगे मूर्ति पूजा करो, पप्पा आप बोलो गला काट के दे दो, दे दूंगा। किडनी एक मेरी एक ले लो, मेरा पैर एक ले लो, मेरे बाल ले लो, मेरा जो लेना ले लो। खुदा के मामले में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरा पर्सनल मामला है। इफ किसी के जीवन में ये जो पर्सनल स्पेस है ना, जैसे कि तुम्हारा कमरा है कि नहीं है? अपने कमरे में रहते हैं ना, कि मम्मी पापा के बीच में घुस के सोते हो? जब छोटे थे तब घुस के सोते थे ना। अब तुम्हारा एक मम्मी की चप्पल पहन के घूमता है कि तुम्हारी खुद की है? पापा का टी शर्ट पहन के आया है कि तुम्हारा खुद का है? पापा का ब्रूस से ब्रूस करते हो कि तुम्हारा खुद का है? उसे क्या कहते हैं? ये मेरा व्यक्तिगत ब्रश है। अरे एक बार पप्पा तुम्हारे ब्रश से ब्रश कर ले तो अरे यार पप्पा क्या यार दिमाग खराब, ले अब तुम ही ले लो, अब मैं नहीं ले रहा हूं इसको। हाँ ये नहीं? पप्पा के ब्रश से आप ब्रश करना, परंतु बचपन में छी छी। समझ गए बात? तो आप काम करो, आप जॉब करो, आप सब्जी लाओ, आप घर बनाओ, आप मट्टी ढुआओ, आपने जो करना है बेटे होने के कर्तव्य में आपको करना है। परंतु जैसे ही परमेश्वर की बात आएगी तो क्या करना पड़ेगा? पप्पा जिंदगी मेरी ले लो, चलेगा, जो आप बोलिएगा मैं करूंगा, परंतु मेरे परमेश्वर और मुझको अकेला छोड़ दो। आपको मेरे विश्वास से तकलीफ है, उसे छोड़ दो। आप उस पर विश्वास करते हो, परंतु मैं जीवन दाता पर विश्वास करता हूं। इस मामले को छोड़ के आप कुछ भी बोलो, आपकी बात मानने तैयार है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं डाका नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझको ये करने के लिए मना किया है। आप बोलिएगा जा मां से झूठ बोल, ये तो नहीं कर सकता मैं। चल बेटा अपन मिलके पैक बनाएंगे। यहां पे है माता पिता बेटा बहू दामाद सब मिलके, पूरा परिवार मिलके हे हमारे पिता, फिर पैक बनता है। भोपाल की बात कर रहे भैया, वो भी पास्टर का परिवार। बोले सुबह संडे सर्विस जबरदस्त, शाम को होली कम्युनियन। आई 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 आई। ठीक है, उदाहरण पे बताते, लाल घर वाले जिस कलीसिया में जाते ना, उसी का पास्टर। ओह माय गॉड। तो ऐसा होली कम्युनियन घर में। अरे पास्टर जी पप्पा को बहुत पसंद है क्या होली कम्युनियन, तो इसलिए मैं भी कभी कभी ले लेता हूं। और मजबूरी है। खबरदार, कोई परमेश्वर के वचन के साथ समझौता करे, खबरदार किसी मूर्ति पूजा के साथ आप समझौता करें। ये है बेटा। तो समर्पण क्या है या अधीनता क्या है? ये तीन चीजें। बेटा, क्या आप सही बेटे हो? क्या परमेश्वर आप पर घमंड कर सकता है क्या? वाह, जैसे अय्यूब ने, मेरे को सब गया, प्रॉपर्टी गई, बकरी गया, भेड़ गया, पत्नी गया, दोस्त गया, दौलत गई, सब गया, परंतु मेरा अय्यूब ने मेरे को नहीं छोड़ा। क्या हम में से कोई कह सकता है?
जब हम हबीबगंज स्टेशन में खड़े थे तो एक विचार आता था, हमारा क्या होगा इस शहर में। परंतु हमको एक बात पता थी, यदि उसने भेजा है तो वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। समझ पा रहे हैं? हाँ। सब छोड़ना बहुत कठिन है। पैदा करने वाले को की बात को बाईपास करके आगे जाना बहुत कठिन है। परंतु मेरे लिए क्या जरूरी है, ये वाला या वो वाला। ठीक है, आप हमारे साथ हैं, खो गए। सब मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे एक अच्छा पुत्र बना। किसका? तेरा। ताकि मैं जब वहां पहुंचूं तो मेरे को बोल पाए, धन्य मेरे विश्वास योग्य दास, तूने मेरी आज्ञा माना, तूने अटल रहा, तूने सब कुछ छोड़ा। आज क्या तारीख है? 7 मई 2026 में सुबह के 10 बजे 8:45 को प्रभु हमको बोले, बेटा तेरे को यहाँ से वो कांकेर जाना है, यह सब किसी को दे दे। 10 बजे आप हमको बस में पाइएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्वर्गीय पिता के लिए ईमानदार हूं। हम पूरा राज्य छोड़ सकते थे तो छोटा मोटा है क्या? हाँ, मेरे लिए क्या जरूरी? और इतनी मेहनत से बनाए, इतने साल धक्का खाए, इतने साल भूखे रहे, इसको छोड़ देंगे क्या? हाँ, ये मानवीय सोच है। जिसके अंदर आत्मिक सोच रहता है उस कभी हमको ये अपना लगता ही नहीं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कोई भी चीज अपनी नहीं लगती, क्योंकि मैं ही किसी का हूं। तो ये मेरा कैसे हो सकता है? मैं किसका हूं बाबा? मैं किसका हूं? यदि मैं जीवन देने वाला का हूं तो ये मेरा अधिकार, मैं किसी के अधिकार में हूं। यदि वो कहेगा ये सब कुछ तेरा है तो ये मेरा है। यदि कहेगा चल आगे चल, तुझे दूसरी, जितने भी आज्ञा मानने वाले हैं ना, वो प्रभु के पीछे अंधे में चले हैं, मान के रखिएगा। प्रभु कहता था चल, वो चला एलिया, चला मूसा, चला अब्राहम। क्या? मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा। ठीक है, अब्राहम को ले गया परमेश्वर, चल तुझे देश दिखाऊंगा। तो मूसा को भी ले गए, सबको ले गया, दे भेड़ बकरी भी चरवाया। हाँ, यानी आलू को हर किसी को छीलना जान के रखिएगा। बिना आलू छीले आपको राज्य नहीं मिल सकता। एनी मिनिस्टर, हर एक सेवक जो सोच रहा है बनी बनाई सेवा हमको मिल जाए, हम संस्था से जुड़ जाएं, मेथोडिस्ट के पास्टर बन जाएं तो 15,000 सैलरी आएगी, यह सब कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। प्रभु बोलेगा तू कौन? अजी मैं मेथोडिस्ट का पास्टर। अच्छा, साइड में हट, दूसरे को मान दे, नेक्स्ट। इसको जानते ही नहीं, इसका नाम नहीं है ना। ऐसा देखेंगे लिस्ट में, जीवन की किताब में, तू कौन? मैं लकी, मैं सेवा किया, मुर्दा जिलाया, नंबर 1, एल 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 लकी। इसका नाम नहीं है। प्रभु जी नाम नहीं है इसका। फिर से बता, मम्मी का नाम? अच्छा नहीं, ए हट, नेक्स्ट। हाँ आ जाओ। वो अभी चल रहा है ना SRC, क्या चल रहा है अभी? NRC, RR, अभी जो जिसमें नाम काट दे रहे हैं सबका, 1.5 करोड़ लोग का नाम काट दिए वेस्ट बंगाल में। क्या NRC? SIR। हाँ, SIR जो है वो स्वर्ग में चलेगा तो लक्की का नाम जा भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। यदि लक्की साफ लिखा है बेटा, इसको तो ये बेटा होने का हक अपने माथे में चेप लेना। मत्ती रची सुसमाचार, कौन सा अध्याय? 6वां कि 7वां? पढ़ लो फिर से, नहीं तो दिक्कत तुमको होना, हमको ना होना। हम बहुत ईमानदारी से फूक फूक के चल रहे हैं। आपको पसंद आवे 7वां अध्याय और 21वां पद,
अपने माथे में, अपने गले में पट्टा बांध के लटका लो। जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हरेक स्वर्ग के राज में प्रवेश, परंतु वही जो पिता की रोटी देने वाले की से ज्यादा मुझसे प्यार करता है, कपड़ा पहनाने वाले से ज्यादा जो मेरी मानता है और मेरी इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से आएंगे लकी के जैसे, आशीष के जैसे, प्रभु जी मुर्दा जिलाए थे, मैं तुमसे खुल के कह दूंगा। हैं क्या लिखा है? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से कहां जाओ? गेट आउट। ओह माय गॉड। यदि बात नहीं माने तो गेट आउट। आपको समझ में आ रहा है? तो अब बेटा हो तब पति बन सकते हो, यदि पति हो तो पिता बन सकते हो, पिता हो तो पिता के साथ राज्य कर सकते हो। Who can be pastor? कौन पासबान हो सकता है? जो पिता हो सकता है वही पासबान हो सकता है। पिता को पिता ही पिता बनाता है। क्या? अब लकी है ना, क्या बन जाए? पिता। फिर क्या होगा? कलीसिया को देख उठान। नहीं बनेगा। एनीवे, आप समझ पा रहे हैं? वाह, तो पति पत्नी का टॉपिक इतना लंबा है। हाँ इतना ही लंबा है। तो बेटा, नेक्स्ट जल्दी से चलते हैं। फिर कौन आ गया? पति। फिर लकी की शादी हुई या आशीष की शादी हुई, किसके साथ? विश्वासी के साथ। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा लंबा समय बिताएंगे, में भी आज भी और कल भी। फिर पिता में आएंगे, तब फैमिली कंप्लीट होगा, तब जो है आपको विवाह का टॉपिक कंप्लीट होगा, ऐसा जानकर रखिएगा। ओके, सो बेटे की परिभाषा समझ गए? रोटी देने वाले की तो मानना ही मानना है, परंतु रोटी देने वाले से ज्यादा जीवन देने वाले की मानना पड़ेगा। कोई वो है ही नहीं, उसमें कोई समझौता नहीं है। नहीं माने तो, कलीसिया नहीं आए तो, आराधना नहीं किए तो। मान लो आज रात आशीष घर नहीं पहुंचा, कल और सुबह पहुंचा 6 बजे, घर में क्या करेंगे? आइए सर चाय बना के रखे, बैठिए, ये लंबा बसेड़ा और या चमड़े का पट्टे का बेल्ट निकल के रहेगा। पहले बात थोड़ी करेंगे। मान लो सुबह रात को घर आना था और ये सुबह के 6 बजे आ रहा, क्या होगा? है? आशीष का स्वागत हुआ है कि नहीं कहीं कभी ऐसा? बचपन में तो हमारा रोजा ही होता था। टाइम का पता ही नहीं चलता था, 6 के 7 हो जाते थे। मम्मी बोलती थी बेटा 6 बजे आ जाना घर। तो हम कभी नहीं पहुंचते थे। और जब जब लेट पहुंचते थे, आई 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 आई। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो जब ये वाला पट्टे से सूटता है हमको पिताजी, तो वो वाला क्या करेगा? लगा डर? हाँ, और नहीं लगा तो इकट्ठे समझ में आएगा, वो अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सब प्रभु हमको अनुग्रह करे। नेक्स्ट क्या आ गया? पति। पति के चुनाव बता दिए। पति या पत्नी? अब आप बोलेगा लड़कियों के लिए भी, दोनों भी है, लड़की लोग भी। आप जब हम पति बोलते हैं इसका मतलब पतिच नहीं होता, पत्नी भी होता है। तो आपको पूछना पड़ेगा। तो हम एक प्रार्थना करते हैं, क्या मैं बेहतर पुत्र हूं? क्या मैं बेहतर पति हूं? क्या मैं बेहतर पिता हूं? क्या मैं बेहतर आत्मिक पिता हूं? प्रभु मुझे ये सब जिम्मेदारियों को अच्छे से करने का अनुग्रह देना, ये हमारी प्रार्थना होती है। सो हस्बैंड लोग, पत्नियां लोग, ध्यान से सुनिए। बेटों को तो बता दिए,
अब विवाहित लोग ध्यान से सुनिएगा, क्या आप एक बेहतर पति या बेहतर पत्नी हो? आपने रोटी बनाकर खिलाया, हाँ या नहीं? पत्नियों से बात कर रहे हैं। रोटी बनाकर खिलाया तो आपकी सेवा हो गई। हम पत्नियों से बड़ी दरिद्रता सुनाई देती है। हमारी लोकल कलीसिया की हम बात कर रहे हैं, वैसे बहुत अच्छी है, परंतु कई बार बड़ी रोती गाती है। पास्टर जी, मेरा पति ड्यूटी जाता है, उसके लिए टिफिन बनाना है। पास्टर जी, मेरे बच्चे 7 बजे स्कूल जाते हैं, उसके लिए टिफिन बनाना है, कपड़े धोना है, बर्तन मांजना है, झाड़ू लगाना है, फलाना करना है, ढीमका करना है, ये करना है, वो करना है। कई दिन हो गए जाला नहीं लिए, कई दिन हो गया हमारे घर में पुताई नहीं हुई। तो क्या कहते हैं अपन? काम 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 काम, ठीक है। तो मैंने बोला इसीलिए, वो बोलते हैं इसीलिए हम सुबह 6 बजे की प्रार्थना में नहीं जुड़ सकते, इसीलिए हम जो है भवन नहीं आ सकते, इसीलिए हमको ड्यूटी भी जाना पड़ता है ना, हमको पति का भी करना है, फिर उसके बाद हमको ड्यूटी भी जाना है, इसीलिए ना हम सिर्फ संडे को ही आ पाते हैं, मंगलवार को नहीं आ पाते, और आते भी हैं तो मुंह पूरा टेढ़ा रहता है। क्यों? क्योंकि हम अब वही हम आप फिर से सेम कानून यहां भी लागू होगा। आपने टिफिन बनाया, जिम्मेदारी है, आज्ञा है, दबाव है कि प्रेम है? वेट, बहुत कठिन है। दूसरा, प्रभु का मामला दबाव है, आज्ञा है, प्रेम है कि जिम्मेदारी है? अब टिफिन बनाना और 6 बजे की प्रार्थना करना, ऐसा नहीं पूछेंगे कौन बड़ा है, ऐसा पूछेंगे इन दोनों में क्या फर्क है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टिफिन बनाने में पति के लिए और 6 बजे उठकर पिता को खुश करने के लिए प्रार्थना करना? बड़ा छोटा नहीं, क्या इसमें अंतर है, इसमें क्या फर्क है? क्या ये दोनों, ऑफ कोर्स दोनों जरूरी है। टिफिन नहीं बनाओगे पति घर से निकाल देगा, प्रार्थना नहीं करोगे पिता घर से निकाल देगा, आखिर जाओगे कहां? नहीं समझे बात? ओहो, कैसे करोगे? हाँ, इसलिए सुबह की 6 बजे की प्रार्थना नहीं कर रहे हो, या करके थक के बोले थक गए प्रभु जी, अब तो आप तो दिल तो जानते ही हो, अब थोड़ा सो लेने दो। अपन ने मम्मी ने बोली झाड़ू लगाओ, तो यहां से लेके यहां तक झाड़े और इतना ऐसे छोड़ दिए, क्या होगा? या तो मम्मी को झाड़ना पड़ेगा, हाँ या नहीं? या तो झड़ा झड़ाया कचड़ा जहां था वहीं पहुंच जाएगा, हाँ या नहीं? somebody have to pay the price। किसी को तो झाड़ू के विषय में। अब प्रश्न यह है पतियों के लिए, पत्नियों के लिए ऑलरेडी एक आपने कोई उत्तर नहीं दे रहे, सब चुपचाप बैठ के हमको देख रहे हैं। हाँ हाँ, हमको उत्तर चाहिए। पतियों के लिए आपका काम है कमा के लाना और दिन भर 8 घंटे ड्यूटी करना। एक बात बताएं, दोनों काम हिंदी भाषा में सुन लीजिएगा, पत्नी और पति दोनों 24 घंटे वर्कर है। पति घर के बाहर काम करता है, पत्नी घर के अंदर काम करती है। और यदि पत्नी मोबाइल चला रही है तो पति को आना चाहिए, मोबाइल लेके हथौड़े से तोड़ के फेंक देना चाहिए, दैट्स ऑल। फिर देखो काम घर कैसे साफ रहता है। ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है,
दिन भर टीवी चलती रहती, टीवी को निकाल के कबाड़ में भंगार में बेच के आ जाना चाहिए, दैट्स ऑल। फिर देखो घर कैसे साफ रहता है, कपड़े कैसे साफ रहते हैं। कई चीजें रूड लगेगी परंतु वही तरीका है। जैसे आप बच्चे से मोबाइल छीन लेते ना, दिन भर मोबाइल छीन रहा, ला इधर। यदि आपके घर में गंदगी पड़ी है तो हाय लानत है ऐसी पत्नी पर, उसे तो चक्की का पाट बाल डाल के नीचे डुबाना है। यदि पति 8 घंटा काम कर रहा है और वो घर में आने के बाद भी वॉशिंग मशीन चला रहा है, ऐसी पत्नी को तो हमारे राज्य में उसको फांसी की सजा सुना देना चाहिए। वो पत्नी होने लायक है ही नहीं, उसको धरती में भी जीने लायक जगह नहीं है। वो बोझ है धरती पर। अपन बोलते ना गुस्से में आके, धरती पे बोझ, वही है वो। यदि पति 8 घंटा काम कर रहा है तो पत्नी को भी 8 घंटा काम करना है। यदि पत्नी 1 घंटा प्रार्थना कर रही है, पति को भी 1 घंटा प्रार्थना करना है। यदि पत्नी सब्जी बना रही है तो पति को भी सब्जी बनाना है। आप बोलेगा अरे सर आप, अरे बाबा हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। नहीं तो जीवन का पत्ता हमारा थोड़ी साफ होगा, आप ही का होगा। ऐसा हो सकता है, लिखा है प्रभु के वचन में, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर। कौन सा पात्र? तो तेने मिस्त्री बन के हवाई जहाज चलाना है या तेरे को बिल्डिंग जोड़ने नहीं ना बोल रहे हैं। निर्बल है तो बर्तन मांझ, और तेरे को ज्यादा दम है तो जाके 100 किलो का लोहा उठा के ला। नहीं बात समझ में आई? निर्बल पात्र जानकर वैसे ही ट्रीट करना। परंतु आज जो है, अरे हमसे ना बाल्टी भी नहीं उठती है, टट बाल्टी नहीं उठती है। हाँ, मुंह कैसे कितना तेज चलता है, भाव चक्र में आग लगाने वाला। आप हमारी बात समझ रहे? हाँ, वो बेचारा घुसा नहीं कि टेर 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 इतना टेरहाते हैं, ओहो उसका जिंदगी। वो बोलता भैया बाहर ही रहना ज्यादा अच्छा है। हाँ, ना हमने अच्छा खाना बनाया ना। देखो एक बात बताएं, प्यार जुबान से नहीं होता है। प्यार एक क्रिया है। सब लोग बोलिए, प्यार एक क्रिया है। क्या है क्रिया? आई लव यू प्यार नहीं है। वो तो आप व्हाट्सएप में कई को लिख देते हो, कई छोकरियों को, कई छोकरा को लिख देते हो, आप बहुत अच्छे, आई लाइक यू, आई लव यू। इसका मतलब प्यार हो गया क्या? जिसको आई लव यू लिखे थे 3 दिन बाद, अरे जान दे यार दूसरे के साथ घूम रही थी, चल अपन। ये प्यार है क्या? ये प्यार नहीं है। प्यार क्या है? प्यार एक क्रिया है। बोलो, प्यार एक क्रिया है। क्या है? क्रिया मतलब काम। अब यदि पति को साफ घर पसंद है तो पत्नी क्या करना चाहिए? यदि पत्नी को आइसक्रीम पसंद है और पति ने आइसक्रीम नहीं लाया तो प्यार सिर्फ शब्द है। हाँ, परंतु दोनों बोले आई लव यू, आई लव यू, काम जमेगा क्या? ठीक है। सो पत्नियों को पूछना है क्या मैं एक बेहतर पत्नी हूं, पति से पूछना है क्या मैं एक बेहतर पति हूं। अभी हमने आपको सिर्फ क्वेश्चन मार्क, कल इसको और आगे ले जाएंगे। तो आपने पूछना है क्या मेरी पत्नी को जो पसंद है वो मैंने किया। ऐसा हम बताते हैं, फिर खत्म करेंगे। आज तक, कब तक? हमारे वैवाहिक जीवन में हमने एक गिलास भी अपनी मर्जी से नहीं खरीदा। मैंने, पत्नी का नहीं मालूम, परंतु मैं बिना, मैडम ये वाला लें कि ये काला सा है ये लें कि ये वाला ले, 150 रुपए का कप भी मैं अपनी पत्नी से पूछकर ही लेकर आता हूं। क्या भैया सस्ता कौन सा है? एक काम, मेरे को काला पसंद है तो एक काम करते काला ले लेते हैं।
घर जाने के बाद, अरे यार काला काला काला, तुम ही पियो इसमें, तो फिर क्या फायदा है? नहीं समझे बात, तो काहे के लिए गाली खाना? जो पत्नी को पसंद है, नहीं ये वाला लाना, तो भैया अपने को तो काम चलाने से मतलब, जब सामने वाले को पसंद है ही तो अपने को ले जाने में क्या जा रहा है? दैट्स ऑल। तो आप हमारे घर में, हमारे रिश्तों में कोई भी चीज हमारी नहीं पाइएगा। हम पूछते मैडम ये कैसा रहेगा, ये चद्दर कैसी रहेगी, ये दीवार का कलर भी पूछते हैं, ये कौन सा कलर का पोतना है, हाँ हरा पोतो, अच्छा, जबकि अपने को जरा पसंद नहीं हरा, परंतु पोत रहे। क्यों पोत रहे? हाँ, क्योंकि मैं एक बेहतर, खुश करने वाला, प्रसन्न करने वाला होना चाहता हूं। किसको? मेरी पत्नी ये नहीं बोलना चाहिए कि भैया मेरा पति मनमानी करता है। वो जिंदगी भर कोसने के बजाय, वाह मेरा पति ना कितना प्यार करता, देखो मेरे दीवार को हरा पोता है। वाह, अपने को क्या पसंद है? अपने को सफेद पसंद है, परंतु उनको क्या पसंद है? हरा। तो ले भाई, हमारी नहीं तुम्हारी सही, हाँ या नहीं? किसे कहते हैं? एक चीज देखो, आज्ञा मानना क्या है? मनमानी है कि सामने वाले के अनुसार चलना है? हमको झूठ बोलना पसंद है, परंतु बाइबल बोलता है झूठ। वही कहानी है। एक अच्छा पति होने के लिए आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। एक अच्छी पत्नी होने के लिए आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इफ यू वॉन्ट टू बी कॉल्ड धन्य, और मेरी पत्नी धन्य है, आशीषित है, आज्ञाकारी है, तो पत्नी अपनी मर्जी से सब्जी नहीं बना सकती। अजी सुनते हो, क्या खाओगे? जो तुम्हारी मर्जी। अरे नहीं नहीं बताओ, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। तो बोलेगा वाह, करेला बनाई हूं, खाना है तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो क्या होगा? आइया 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 आइया, आपको बात समझ में आ रहा है? हाँ, अब हमने ला लिए, इसमें पीना है तो पियो, नहीं तो देख लो। तो मैडम जाएगी, 100 की जगह 200 का खर्चा होगा। मैडम पति काले में पिएगा, मैडम सफेद में पिएगी, हाँ या नहीं? ऐसा करते करते अलग 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 ये दूरियां एक दिन इतनी दूरी हो जाएंगी, फिर पति अपनी मर्जी से और पत्नी अपनी मर्जी से, जब ये दोनों अपनी मर्जी से चलने लगते हैं तो क्या होगा? ये काला कप वाला देखेगा, अच्छा अरे आपको काला पसंद है, अरे चल ही कप उधर। समझ रहे सेटिंग? जिसे कहते हैं एक्स मैरिटल अफेयर। आपका पति, आपकी पत्नी आपके हाथ से तब चली जाएगी जब आपके बीच में दो अलग निर्णय हैं। आप बोलते ना, मेरे को मेरी पत्नी है, हम प्रभु की दासी, हमको, क्योंकि हम महिला से बात नहीं करते ज्यादा, है ना, अपने वालों को हम बहुत प्यार करते, परंतु बाकी सब गड्ढे में जाए, भूत चिल्लाए, शैतान चिल्लाए, जाओ उधर, माता जी संभालेगी, ठीक है? हाँ, अपने वालों को हम दिल के पास रखते। ये जो दो डिसीजन है, सफेद मैडम को पसंद है, काला हमको पसंद है, सेटिंग कब बदलना शुरू होगी? जब देखेंगे सामने वाली को भी पसंद है काला, मेरे को भी, अरे बहुत, हाँ, स्माइल चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब कुछ मैच कर रहा है। फिर अरे सफेद, करने दो। दिल सेपरेशन में सैकड़ों महिलाएं आती है, पास्टर जी मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, परंतु वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मेरे को हर कुछ ला कर देते हैं, मेरी सारी इच्छा पूरी करते हैं, परंतु पता नहीं क्या है,
कि हम दोनों अलग अलग से हैं, हम दोनों को एक दूसरे के साथ जमता नहीं। यही शब्द आता है, क्या? जमता नहीं। क्या नहीं जमता? क्यों? क्योंकि निर्णय। सो अपन ने क्या पढ़ा यहां पर? हे पत्नियों, अपने पति के, सिर्फ पत्नियों को नहीं लिखा है, पतियों के लिए भी है। यदि मैं अपनी इच्छा काले की मार दूं और इसी में पी ले, तो 2 कप की आवश्यकता पड़ेगी कि एक ही में हो जाएगा? फिर स्ट्रॉ लगा के वो लव बर्ड बन जाएंगे। तू उधर से पी, आदम और हवा उफल के लिए था। बात समझ में आ रहा है? परंतु मुझे क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है? यदि दोनों पार्टी, पत्नी भी ये सोचे कि मैं नहीं, परंतु मेरे पति को ये पसंद है, पति सोचे मेरी नहीं, मेरी पत्नी को ये पसंद है, क्या होगा पता आपको? मरते दम तक आपकी जोड़ी फटेगी नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? बोलते ना, हमने अपनी पसंद की लड़की लाए। क्या? पास्टर जी मेरे को बहुत पसंद है वो। क्या? बहुत पसंद है। कौन? सामने वाला। चैप्टर अधूरा है, इसमें कल आगे चलेंगे। रुक जाएंगे। और आप सोचिएगा कि हमने अपनी पत्नी को कितना दबाव दिया है, उसे कितना आदर दिया है, उसका कितना अपमान किया है, अपनी बात को दबाकर उसकी बात माना है दोनों ने। मैंने अपनी पत्नी की कितनी बात माना अपनी बात दबा के। यूजुअली पत्नियां मान लेती है, पति नहीं मानता। परंतु पुरुष जो है, तुम करो, कितने बार हम पूछेंगे पुरुष ने, ऐसा तो कठिन है। आप बोलेगा ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है ना, प्यार में सब जायज है। कितने बार, कितनी रात पतियों ने अपनी पत्नी का पैर दबाया हो। कई बार हम दोनों उल्टा उल्टा लेट जाते हैं, वो मेरा पैर में उसका पैर, ऐसे ऐसे तो दबा दबा, मजा मजा आया, दुख रहा है ना, मेरा भी दुख रहा है, चलन तो गड्डी। हाँ, ये नहीं, जब हम लोग सेवा में जाते हैं, यहाँ तो खूब बाल बच्चे दबाने के लिए आ जाते, खड़े खड़े हम थकते हैं तो, है ना। तो पतियों ने अपनी पत्नी का पैर कब दबाया था जिंदगी में, ऐसा पूछेंगे। तब हमको उससे पता चल जाएगा कि अपन कितने गहरे पानी पर है। ठीक है। प्रभु हमको आशीष दे। ऐसा कहेंगे, पति लोग अपने पत्नियों को प्यार करिए, पत्नी लोग अपने पति को प्यार करिए, पत्नी लोग पति के अधीन रहें, पति लोग पत्नी के अधीन रहें। ठीक है। तो आपकी दौड़ अंतिम पड़ाव तक चलती रहेगी। प्रार्थना करेंगे। सच्चे पिता, आज सुबह बहुत सी व्यवहारिक बातें आप सिखा रहे हैं। हमको सेवा समझता है, हमको बाहर जाना समझता है, हमको क्या पसंद है वो समझता है, परंतु हम दूसरे की भावना ना समझकर उसे अलग अलग रूप से दबाव देते हैं। आप हमें बेटा होने का कर्तव्य, पति होने का कर्तव्य, पिता होने का कर्तव्य सिखा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। आप हम में से हर एक से बोलिए और बातचीत करिएगा प्रभु। परिवारों की दशा बदल जाए। परिवार, महिलाएं, बहनें लोग, जो लोग चुप और शांत रहती हैं, डरती हैं अपनी पतियों से, उनके अंदर हियाव आए। पति लोग अपनी पत्नियों का आदर करने पाए, अनुग्रह दीजिएगा। और एक बड़ा 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 नम्र और बड़ा सरल हृदय सबके अंदर डालिएगा।
Wherever we have done mistake, जहाँ कहीं हमने गलतियाँ किया है उसे क्षमा कर दीजिएगा। आज बहुत से लोगों को अनुग्रह दीजिएगा कि वो अपनी पत्नियों के पास जाएं और उनसे क्षमा मांगे, अपने पतियों के पास जाएं और उनसे क्षमा मांगे और उनका आदर करने का अनुग्रह हमें दीजिएगा। आज दिन भर प्रभु आपके दूत बने रहें और आपका प्रेम बना रहे, ऐसी आपसे दया कृपा चाहते हैं। आसमान खोल के आशीष दीजिएगा, यीशु मसीहा के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। आमेन।